हेलो स्टूडेंट, आपका हमारे यूट्यूब चैनल पे स्वागत है। आज के इस वीडियो में हम डीएसएसबी का जो पीजीटी सोशियोलॉजी मेल का एग्ज़ाम हुआ था 25 जून 2021 को, उसके मैथ्स के क्वेश्चन करेंगे। तो आइए स्टार्ट करते हैं अपने इस वीडियो को। तो देखते हैं कि मैथ्स के कौन कौन से क्वेश्चन इस एग्ज़ाम में पूछे गए थे। तो फर्स्ट क्वेश्चन हमारा है, इसमें बोला गया है कि एक ट्रक, कार और ट्रेन की गति के बीच का जो अनुपात है वो 6, 7 और 9 का है। कार नियत गति से चलती है और 11 घंटे में 308 किलोमीटर की दूरी तय करती है। ट्रक और ट्रेन की समान समय के लिए एक साथ औसत चाल क्या होगी। ठीक है, तो इस टाइप का क्वेश्चन पूछा गया। तो यहाँ पर तीन चीज़ हैं। पहला हमारे पास यहाँ पर ट्रक है, ठीक है, ट्रक है, फिर कार और ट्रेन। ठीक है, इन तीनों की जो स्पीड है उसका रेशो दे रखा है 6:7:9 का। ठीक है, अगर मैं ट्रक की स्पीड करूँ लेट, तो ये 6x हो जाएगी, ये 7x हो जाएगी और ये 9x हो जाएगी। ठीक है, ये क्या है, तीनों की स्पीड है। ठीक है, और हमें आगे दे रखा है जो कार है। ठीक है, कार जो है उसका जो स्पीड है हमें यहाँ पर हमने लेट की थी तो कितनी है, 7x है। और उसको जो डिस्टेंस है, अगर वो 308 किलोमीटर का डिस्टेंस कवर करती है तो उसे टाइम लगता है 11 घंटे। ठीक है, 11 घंटे लगते हैं। तो यहाँ से पहले हम x निकाल लेंगे। और x कैसे निकलेगा, देखिए आपका जो डिस्टेंस का फॉर्मूला होता है, डिस्टेंस जो होता है वो होता है स्पीड इनटू टाइम। ठीक है, तो स्पीड हमारे पास 7x हो गई और टाइम 11 है, इक्वल टू 308। तो ये 77 हो जाएगा। तो x हमारा आएगा 308 अपॉन में 77। तो इसको काटेंगे तो ये होगा 7 और ये 28 और ये काटेंगे दोबारा 7 से तो ये 4। तो x तो हमारा 4 आ गया। तो हमारे पास जो तीनों की स्पीड है वो पता लग जाएगी। 6 को 4 से गुना करेंगे तो 24 किलोमीटर पर आवर तो ट्रक की स्पीड हो गई। कार की स्पीड निकालेंगे, 7 × 4 करेंगे तो ये कितना हो गया, 7 चौक 28। तो 28 किलोमीटर पर आवर जो है कार की स्पीड होगी। ट्रेन की स्पीड है 9x, तो 9 × 4 36 किलोमीटर पर आवर। ठीक है, हमें जो एवरेज पूछा है वो पूछा है ट्रक का और ट्रेन का। तो ट्रक जो है और ट्रेन, ठीक है, दोनों की स्पीड को ऐड करके 2 से डिवाइड कर देंगे। ठीक है, तो 24 36/2, तो 60/2 हमारा कितना होता है, 30 किलोमीटर पर आवर जो है वो उसकी एवरेज स्पीड हो जाएगी। ठीक है, अगला देखते हैं। सेकंड क्वेश्चन हमारा है, इसमें बोला है कि एक समबाहु त्रिभुज की ऊंचाई 6√3 सेंटीमीटर है। ठीक है, एक समबाहु त्रिभुज है। समबाहु त्रिभुज क्या होता है, इक्विलेटरल ट्राइंगल जिसकी तीनों साइड जो है वो बराबर होती है। ठीक है, ठीक है, इसकी जो ऊंचाई है, हाइट है, वो दे रखी है 6√3। अब आगे बोला है उस वर्ग का क्षेत्रफल ज्ञात करें जिसका परिमाप त्रिभुज के परिमाप के बराबर है। ठीक है, तो हमें यहाँ पर एक स्क्वायर बोला है कि उसका जो स्क्वायर है, इसका जो पेरीमीटर होगा स्क्वायर का, वो इस ट्राइंगल के पेरीमीटर के बराबर है। तो हमें बताने की स्क्वायर का एरिया क्या होगा। ठीक है, तो अब क्या करेंगे, देखिए इक्विलेटरल ट्राइंगल में हाइट निकालने के लिए हमारा जो फॉर्मूला होता है वो होता है √3 अपॉन में 2 इंटू साइड। ठीक है, हाइट तो हमें दे रखी है, तो हाइट हमें दे रखी है 6√3 अपॉन 2 इंटू साइड। ठीक है, इसको सॉल्व करेंगे, √3 से √3 कट गया, तो साइड जो आएगी वो आएगी 12 सेंटीमीटर। ठीक है, हमें इक्विलेटरल ट्राइंगल की साइड पता लग गई है, 12 सेंटीमीटर है, तो सारी साइड जो होंगी वो 12 सेंटीमीटर की होंगी। ठीक है, तो 12 सेंटीमीटर अगर साइड है तो जो पेरीमीटर होगा इक्विलेटरल ट्राइंगल का वो कितना हो जाएगा, पेरीमीटर जो हो जाएगा, परिमाप, वो हो जाएगा 3 × 12, 12 36 सेंटीमीटर। ठीक है, तीनों भुजाओं को अगर हम जोड़ेंगे तो 36 आएगा। और ये जो 36 है वो इस वर्ग के परिमाप के बराबर है। तो वर्ग का परिमाप होता है 4 गुना भुजा या साइड। ठीक है, तो 36 के बराबर हो गया। तो भुजा इसकी कितनी आ जाएगी, 36/4, 4 निम 36, तो 9 सेंटीमीटर इसकी भुजा आ गई। ठीक है, तो सारी साइड इक्वल होती हैं स्क्वायर की, तो इसका जो एरिया है, या जिसे हम हिंदी में बोलते हैं क्षेत्रफल, ठीक है, उसका फॉर्मूला क्या होता है, भुजा गुना भुजा, साइड इंटू साइड। तो 9 × 9 करेंगे तो कितना आएगा हमारा, 81 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, तो इसका आंसर ये हो जाएगा। आगे देखते हैं, थर्ड है हमारे पास,
इसमें बोला गया है व्हाट विल कम इन द प्लेस ऑफ द क्वेश्चन मार्क इन द गिवन एक्सप्रेशन। हमें यहाँ पर एक एक्सप्रेशन दे रखी है, ठीक है, पूछा है कि क्वेश्चन मार्क की जगह क्या वैल्यू आएगी। तो यहाँ पर बोला है 382 प्लस 60% ऑफ 1350, तो 1350 का हम 60% निकाल देंगे अपॉन 100 करके -16 इंटू 28। इसको अगर मैं सॉल्व करूं तो ये कितना आ जाएगा 382 प्लस इन दोनों को मल्टीप्लाई करूंगा 6 को 135 से, तो ये हमारा 810 आ जाएगा, और 16 को 28 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा ये 448 आ जाएगा। ठीक है, अब क्या करना है, इन दोनों को ऐड करके सब्ट्रैक्ट कर देना है हमें। तो 1192 ये आ गया, इसमें से 448 माइनस करेंगे तो हमारा आएगा 744। ठीक है, ऑप्शन में ये आंसर नहीं है। ठीक है, तो ये हमारा जो है ऑप्शन इसके गलत दे रखे हैं। आगे देखते हैं, अगला है हमारे पास, यदि एक बेलन के आधार की त्रिज्या 3 गुनी कर दिए जाए तो नए बेलन का आयतन मूल बेलन के आयतन से 200% अधिक हो जाता है। नए बेलन की ऊंचाई में प्रतिशत या कमी कितनी हुई है। ठीक है, तो इस क्वेश्चन को पहले समझते हैं। इसमें ये बोला है कि एक बेलन था, ठीक है, इसमें आगे बोला है यदि एक बेलन के आधार की त्रिज्या तिगुनी कर दी जाए, तो पहले अगर इस बेलन की त्रिज्या को मैं r ले लूँ, इसको कन्वर्ट करके दूसरा बेलन बना दिया है, और इसकी जो रेडियस है, रेडियस जो है इसकी 3r हो गई है। ठीक है, तो पूछा गया है कि इसकी हाइट में कमी होगी या वृद्धि होगी, लेकिन आगे एक और चीज़ बोली है, इसके आयतन जो है मूल बेलन के आयतन से 200% अधिक हो जाता है। ठीक है, माना कि अगर इसका ये 100% में अगर ले लूँ इसका वॉल्यूम आयतन, ठीक है, आयतन अगर हमारे पास 100% है तो 200% अधिक मतलब 100 जमा 200 बराबर 300% हो जाएगा। ठीक है, तो हम ये देख सकते हैं दोनों के वॉल्यूम या आयतन का जो अनुपात है वो क्या होगा, आयतन का अनुपात अगर मैं निकालूं तो ये होगा, पहला अगर 100 था तो दूसरे वाले का 300 हो गया, तो इसको काटा तो 1/3 का अनुपात है दोनों के आयतन में। ठीक है, अब हमें ये पता है कि दोनों का वॉल्यूम का फॉर्मूला क्या होता है। ठीक है, इसकी हाइट मैंने h1 ले ली, इसकी हाइट मैंने h2 ले ली। ठीक है, तो अब क्या करते हैं, तो वॉल्यूम का फॉर्मूला हमारा होता है पाई r² h। r पहले वाले का रेडियस r ही है, इसका स्क्वायर, और h हमारा h1 है। दूसरे वाले का है पाई r, इसका है 3r का स्क्वायर h2, और दोनों का रेशो कितना आ रहा है वॉल्यूम का 1/3 आ रहा है। ठीक है, तो पाई से पाई तो कट जाएगा, तो इसको अगर थोड़ा और सॉल्व करूँ तो ये हो जाएगा r² h1, और ये हो जाएगा 9r² h2। ठीक है, r² से r² कट गया। ठीक है, ये हो गया। अब हमारे पास ये कितना हो जाएगा, इसको इससे काटा तो ये 3 हो गया, तो हमारे पास जो h1 अपॉन में h2 है वो आएगा 3/1 आएगा। ठीक है, अब देखिए h1 हमारा पहले की हाइट थी, h2 हमारा दूसरे की, तो पहले की हाइट अगर 3 थी और बाद में h2 की 1 हो गई, तो दोनों में डिफरेंस कितने का आ रहा है, 2 का आ रहा है। ठीक है, तो अब निकाल देते हैं। अब देखिए 2 का डिफरेंस आ रहा है तो 2 आ गया, पहले कितनी थी 3 इंटू 100 कर दी तो 200/3, तो इसको अगर डेसिमल में कन्वर्ट करूँ तो आएगा 66.67%। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर 4 इसका करेक्ट हो जाएगा। अगला देखते हैं, अगले में बोला है P और Q की वर्तमान आयु का अनुपात जो है 3 और 5 का है। ठीक है, तो P की जो वर्तमान आयु 3x है, तो Q की वर्तमान आयु 5x हो जाएगी। आगे बोला है 7 वर्ष बाद Q की आयु 42 है। अब Q की आयु पहले 5x है अभी प्रेजेंट में, तो 7 साल बाद कितनी हो जाएगी 5x + 7, और ये किसके इक्वल हो जाएगा 42 के, तो यहाँ से मैं x निकाल लूँगा। 42 - 7 हमारा 35 होता है, तो x आ जाएगा 35/5। इसको काट दिया तो 7 आ गया, तो x हमारा 7 है, तो P की वर्तमान आयु तो हमें पता लगी 7 × 3 कितना होता है 21, और Q की कितनी होगी 5 × 7 35। हमें पूछा क्या है 8 वर्ष बाद P की आयु कितनी होगी, तो P अगर प्रेजेंट अभी 21 है तो 8 वर्ष बाद कितना हो जाएगा ये 29 साल का। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर 1 इसका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, इसमें बोला है एक छोटी संख्या का 60% एक बड़ी संख्या के 40% से 16 कम है। यदि दोनों संख्याओं का योग जो है वो 120 है तो बड़ी संख्या और छोटी संख्या में अंतर क्या है।
ठीक है। तो हमने ये माना कि जो छोटी संख्या है वो x है और बड़ी संख्या जो है वो y है, ठीक है। तो x का 60% अगर निकालूं तो x इंटू 60/100, ठीक है। तो इसको कैंसिल किया तो ये 3 और ये 5, ये आ गया हमारे पास 3x/5 आ गया, ठीक है। ऐसी बड़ी संख्या जो है उसका 40% निकालूंगा तो हमारा ऐसे आएगा, ये आएगा 2 और ये 5, तो 2y/5 आ गया। अब इसमें बोला है कि इन दोनों का जो अंतर है, अब इसमें हमें ये दे रखा था कि जो छोटी संख्या का 60% है बड़ी संख्या के 40% से 16 कम है, ठीक है। तो हमारे पास जो दोनों का डिफरेंस होगा, बड़ी संख्या बड़ी होगी, ठीक है, इसका 40% बड़ा है, तो 2y/5 माइनस 3x/5 बराबर कितना होगा, 16 होगा। तो इसको थोड़ा सॉल्व करूँगा तो आएगा 2y माइनस 3x इक्वल टू 16 इंटू 5 हो गया हमारा 80, ठीक है। तो ये हमारी एक पहली इक्वेशन हो गई। अब हमें आगे दे रखा है कि दोनों संख्याओं का योग, ठीक है, मतलब कि y प्लस x जो है हमें दे रखा है कितना, 120। अब इन दोनों इक्वेशन को हम सॉल्व कर लेते हैं, ठीक है। तो सॉल्व कैसे करेंगे, सबसे पहले y या x वाले नंबर को सेम कर लेते हैं। यहाँ y के साथ 2 है, यहाँ y के साथ कुछ नहीं है तो 1 है, यहाँ x के साथ कुछ नहीं है तो 1 है। तो आप y को अगर सेम करेंगे तो इस पूरे को आपको 2 से गुना करना पड़ेगा, ठीक है। तो गुना करने के बाद हमारे पास क्या आ जाएगा, 2y प्लस 2x इक्वल टू 240, और दूसरी इक्वेशन 2y माइनस 3x इक्वल टू 0, 80 दे रखा है, साइन चेंज कर देंगे, ठीक है। तो ये कट जाएगा, हमारे पास आ गया 5x इक्वल टू 160, ठीक है। तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 160/5, इसको काटेंगे तो कितना आ जाएगा, यह आएगा तेरा 5 × 15, 5 दूनी 10, x हमारा 32 आ गया, ठीक है। अब x 32 आ गया तो y कैसे निकलेगा, देखिए दोनों को जोड़ के बोला था कि कितना है, 120 है, मतलब x प्लस y हमारा 120 है, ठीक है। तो x निकल गया, तो y निकालने के लिए 120 में से 32 घटा देंगे, ठीक है। तो 120 में से अगर मैं 32 घटा दूं तो हमारे पास कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा हमारे पास 88 आ गया, ठीक है, 88 आ गया। अब बोला कि दोनों का अंतर कितना है, तो 88 माइनस 32, तो ये आ जाएगा हमारा 56 का अंतर। तो ऑप्शन नंबर 3 इसका आंसर हो जाएगा। अगला है हमारे पास, इसमें बोला है लोकेट 60 किलोमीटर की दूरी कुछ बस द्वारा और कुछ कार द्वारा 10 घंटे में तय कर सकता है, ठीक है। तो यहाँ पर मैं लिख लेता हूँ, ए से बी तक की दूरी जो है लोकेश 10 घंटे में तय कर सकता है, और टोटल जो डिस्टेंस है ये 60 किलोमीटर का है, ठीक है। तो आगे बोला है वह बस द्वारा 3 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से यात्रा करती है और कार जो है 7 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से यात्रा करती है। तो बस द्वारा तय की गई दूरी बतानी है। तो माना कि ए से वो यहाँ तक सी पॉइंट तक x किलोमीटर गया, ठीक है, ये हमारा बस द्वारा, ठीक है। तो बस की स्पीड हमें दे रखी है कितनी, 3 किलोमीटर/आवर है, और सी से बी तक गया वो कार से, तो कितनी दूरी तय करेगा, टोटल 60 था, उसमें से x तो तय कर गया, तो ये बचेगा हमारा 60 माइनस x किलोमीटर, यहाँ से लेके यहाँ तक का, ठीक है। और कार की स्पीड है 7 किलोमीटर/आवर। अब कैसे होगा ये देखिए, और कुल समय जो लग रहा है, कुल समय जो लग रहा है वो लग रहा है 10 घंटे, ठीक है। तो पहला ए से सी तक गया वो कार से, ठीक है। तो कार से उसे जो समय लगा वो कैसे निकलेगा, देखिए समय का जो फॉर्मूला होता है, इसको मैंने T1 ले लिया, वो होता है दूरी बटे में चाल, ठीक है। तो दूरी कितनी है, x की है, और चाल कितनी है, 3 है, तो इतना समय लगा उसे ए से सी तक जाने में। ऐसे ही ये हमारा बस द्वारा है, ठीक है, पहला तो बस था, दूसरा कार द्वारा, कार का समय जो लगेगा वो देख लेते हैं, इसको मैंने T2 ले लिया, तो दूरी कितनी है 60 माइनस x और स्पीड है 7 की, ठीक है, ये आ गया दूसरा समय। अब ये बोला है कि उसे कुल समय तो 10 घंटे लगते हैं, मतलब इन दोनों का योग जो है T1 प्लस T2 जो है वो 10 घंटे का है। तो इसको सॉल्व कर लेते हैं, x/3 60 माइनस x/7 बराबर 10, एलसीएम लूँगा तो 21 आएगा, ये 7x प्लस 180 माइनस 3x बराबर 10, तो ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 4x प्लस 180
इक्वल टू 210। तो 4x कितना आ गया, 210 में से 180 घटा दिए तो कितना आ जाएगा ये हमारा, ये आ जाएगा हमारा 30। ठीक है, तो हमारे पास जो है 4x इक्वल टू 30 आ रहा है, तो x हमारा आ जाएगा 30/4। x आ गया 30/4। तो इसको काटेंगे 2 और ये 15 का आधा करेंगे तो 7.5 किलोमीटर। ठीक है, तो x की वैल्यू आ रही 7.5 और x हमने किसका माना था, जो बस ने दूरी तय की थी, तो यही इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, अगला देखते हैं। आगे बोला है अरुण 15 दिन में एक काम को पूरा कर सकता है। ठीक है, अरुण जो है 15 दिन में काम को पूरा कर सकता है और 3 दिन तक काम करने के बाद उसके साथ रितेश शामिल हो गया और वे शेष काम को 3 अतिरिक्त दिनों में पूरा करते हैं, तो कितने दिनों में रितेश अकेला उस काम को पूरा कर सकता है। ठीक है, तो हम अरुण को ए ले लेते हैं। अरुण कितने दिन में करता है, 15 दिन में। ठीक है, तो अरुण का जो एक दिन का काम है, एक दिन का काम वो क्या होगा, 1/15 हो जाएगा। ठीक है, अब अरुण करता है, एक दिन का काम हमें पता लग गया, तो कितने दिन करता है, वो 3 दिन करता है। तो 3 दिन का इसका काम अगर निकालेंगे तो 3 से गुना करना पड़ेगा 1/15 को, तो ये आ जाएगा हमारा 1/5। इतना काम जो है उसने 3 दिन में कर लिया। अब हमारे पास जो शेष काम बचा वो क्या बचा, ठीक है, शेष काम वो कितना बचेगा, देखिए काम को हम 1 लेते हैं तो शेष काम हो जाएगा, माइनस करने के बाद 1/5 को माइनस करेंगे क्योंकि ये काम वो कर चुका है, तो 4/5 आ गया। ये हमारा शेष काम है जो अरुण और रितेश मिलकर करेंगे। ठीक है, अब यहाँ पर ये बोला है अरुण और रितेश उसको 3 दिन में करते हैं। ठीक है, तो अरुण और रितेश का जो 3 दिन का काम होगा, 3 दिन का काम, ठीक है, वो 3 दिन में करते हैं, वो 4/5 है। तो एक दिन में कितना करेंगे, तो एक दिन का काम हो जाएगा इनका 4 में ये 3 भाग हो जाएगा, तो 3 × 5 4/15 हो गया। ठीक है, अब हमें ये पता लग गया अरुण और रितेश मिलकर एक दिन में इतना काम करते हैं और अरुण एक दिन में इतना करता है। ठीक है, हमें रितेश का निकालना है। ठीक है, तो रितेश का निकालने के लिए हम दोनों के काम में से अरुण के काम को घटा देंगे। ठीक है, तो 3/15 आ गया, इसको काटा तो 5, तो रितेश करेगा 5 दिन में। ठीक है, अगला देखते हैं। अगला है एक व्यक्ति ने अपने 3 पुत्रों ए, बी और सी के बीच 1260 सिक्कों को क्रमशः 2, 3 और 4 के अनुपात में वितरित करने का फैसला किया। ठीक है, एक व्यक्ति ने अपने 3 पुत्रों ए, बी और सी में 1260 सिक्के को बांटा इस अनुपात में। ठीक है, जो हमें दे रखा है, लेकिन गलती से उसने सिक्कों को क्रमशः 2, 3 और x के अनुपात में वितरित कर दिया और इस तरह सी को उस सिक्कों से 200 सिक्के कम मिलते हैं तो उसे मिलने वाले थे। ठीक है, तो x का मान बताना है क्या होगा। तो अब देखिए यहाँ पर 3 लोग हैं, a है, b है और c है, इनमें डिवाइड हो रहा है। तो a को कितने सिक्के मिलेंगे, देखो टोटल सिक्के 1260 है, उसका 2 बटे इनका योग कितना होगा, 2, 3 और 4 का, 2 का, 3 का और 4 का 9 होगा। ठीक है, तो एक हाथ होगा 2/9, इसको काटेंगे तो ये हमारा कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा हमारा 140 को 2 से गुना करेंगे तो 280 आ गया। तो इतने सिक्के तो ए को मिलने थे। ऐसे बी के निकालेंगे तो बी का हिस्सा हो जाएगा 1260 गुना 3/9। ठीक है, तो इसको काटेंगे तो 140 गुना 3, तो ये कितना हो जाएगा, 420 हो गया। तो बी को 420 मिलेंगे। सी के सिक्के निकालेंगे 1260 का 4/9, तो ये हो जाएगा हमारा कितना, 560। ठीक है, 560 सिक्के मिलने थे सी को, लेकिन आगे बोला है कि जो अनुपात है वो इसमें डिवाइड हो गया, 2:3:x में। ठीक है, इसमें हो गया है और उसको बोला गया है कि जो सी को सिक्के मिलते हैं वो 200 सिक्के कम मिलते हैं। तो सी को अब कितने सिक्के मिले होंगे, सी को मिले 560 - 200, 360 सिक्के मिले। ठीक है, अब 360 कब आए होंगे, अब इसका निकालते हैं। तो सी का हिस्सा बना होगा 1260 का x बटे में इन तीनों का योग, 5 + x हो जाएगा। ठीक है, तो ये 5 + x हो गया बराबर कितना है, 360। ठीक है,
अब इसको सॉल्व करेंगे हम तो हमारे पास क्या आएगा 1260x बराबर 360 को 5 से गुना करेंगे तो 1800 प्लस 360x, तो ये आ गया हमारा 900x बराबर में 1800, तो x हमारा आ गया 2। ठीक है, तो x कितना होना चाहिए था 2 होना चाहिए था। आगे देखते हैं, आगे बोला है एक धनराशि को 3 वर्ष के लिए साधारण ब्याज की दर से उधार दिया गया था। ठीक है, कोई धन था, उसको 3 वर्ष के साधारण ब्याज के लिए उधार दिया था। यदि इसे 2% अधिक दर पर दिया गया होता तो इससे 366 रुपये अधिक प्राप्त होते। धनराशि ज्ञात करें। तो इसको करने के लिए आपको शॉर्टकट ट्रिक बता देते हैं। देखिए यहाँ पर दे रखा है 2% अधिक अगर बढ़ा देते तो उसे 366 मिलते। ठीक है, तो जो अंतर होगा प्रतिशत का वो इतना होगा। ठीक है, तो हमारे पास जो है हमने माना कि अमाउंट इतना था x, उसका 2% अगर मैं निकालता हूँ तो मेरा 366 आना चाहिए। तो यहाँ से x की वैल्यू अगर निकालूँ 366 100/2, इसको काटा तो 18300 आ गया। ठीक है, अब यहाँ पर कितने साल के लिए दे रखा है 3 वर्ष के लिए। अगर 3 वर्ष के लिए तो हम क्या करेंगे, इसको 3 से डिवाइड कर देंगे। ठीक है, 3 से डिवाइड करा तो हमारा 6100, तो 6100 रुपये इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, अगला देखते हैं। द एवरेज ऑफ 5 कॉन्जिक्यूटिव मल्टीपल ऑफ 7 इज़ 28। व्हाट इज़ द एवरेज ऑफ द स्क्वायर ऑफ द फर्स्ट एंड द लास्ट टर्म। तो इस क्वेश्चन में ये बोला है कि 7 के मल्टीपल के 5 कॉन्जिक्यूटिव नंबर है, लगातार आने वाले 5 नंबर जो 7 के मल्टीपल हैं। तो पहला नंबर अगर x लेता हूँ तो दूसरा हो जाएगा x + 7, तीसरा हो जाएगा x + 14, x + 21, x + 28। तो 1 2 3 4 5 नंबर हो गए। अब इनका एवरेज जो है वो 28 दे रखा है। तो एवरेज कैसे निकलेगा, इन सबको जोड़ के 5 से भाग करके, तो x + 7, x + 14, x + 21, x + 28 और बटे में कितना आएगा 5 आएगा, क्योंकि 5 नंबर है और इसका एवरेज दे रखा है 28। अब इनको x को जोड़ूंगा तो मेरे पास 5x हो जाएंगे और नंबर्स को अगर मैं जोड़ूंगा, ठीक है, तो मेरे पास क्या आ जाएगा, ये आ जाएगा 70। ठीक है, जोड़ के 70 आ गया, बटे में 5 बराबर 200 और मतलब 28। क्रॉस मल्टीप्लाई किया तो 5x + 70 इक्वल टू कितना हो जाएगा 140, 140। तो 5x आ जाएगा 70, x आ जाएगा हमारा 70/5, 5 एकम 5, 5 चौक 20, 14। ठीक है, तो x मेरा 14 आ गया है। तो हमें ये पता लग गया कि x कितना है 14। तो पहला नंबर तो हमारा जो होगा 14 होगा और लास्ट वाला नंबर क्या होगा, x + 28 है। ठीक है, तो 14 + 28, तो ये था 42 हो गया। ठीक है, अब बोला है इनके वर्गों का औसत निकालना है। ठीक है, तो वो कैसे निकलेगा, वो निकालते हैं। तो यहाँ पर अगर मैं 14 का स्क्वायर करूँ और 42 का स्क्वायर करूँ बटे 2, तो 14 का स्क्वायर हमारा कितना होता है 196 और इसका 1764 बटे में 2, दोनों को जोड़ेंगे तो हमारा कितना आ जाएगा 1960 अपॉन में 2, कैंसिल किया तो 980 इसका एवरेज हो जाएगा। ठीक है, अगला देखते हैं। अगला है, एक कक्षा के 68% छात्रों ने इलेक्ट्रिकल और 47% ने इलेक्ट्रॉनिक्स लिया है। ठीक है, तो यहाँ पर एक वेन डायग्राम बना लेते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर जो है 68% ने इलेक्ट्रॉनिक्स लिया है और 47% ने इलेक्ट्रॉनिक्स लिया है। ठीक है, तो यहाँ पर ये बोला है यदि प्रत्येक छात्र कम से कम एक विषय लेता है, यानी या तो इलेक्ट्रॉनिकल या फिर इलेक्ट्रिकल्स, तो 21 दोनों लेते हैं और 21 जो है दोनों लेते हैं। यहाँ पर बीच में जो है 21 आएगा। यहाँ देखिए ये प्रतिशत में, लेकिन जो बीच वाला जो है जो दोनों लेते हैं विषय वो 21 बच्चे हैं। ठीक है, ये आपको याद रखना है, यहाँ 21 दे रखा है, प्रतिशत नहीं है। तो हम कैसे पता लगाएंगे कितने % है जिन्होंने दोनों लिया है। तो उसके लिए क्या करेंगे, हम दोनों को पहले जोड़ देंगे, 68 + 47, तो यहाँ पर आ जाएगा हमारे पास 115%। ठीक है, तो 100% से कितना ज़्यादा आ रहा है, 15% एक्स्ट्रा आ रहा है। तो ये 15% वो होंगे जिन्होंने
तो 15% वो बच्चे हैं जिन्होंने इलेक्ट्रिकल्स और इलेक्ट्रॉनिक्स दोनों सब्जेक्ट लिया है, ठीक है। और हमें बता रखा है कि दोनों सब्जेक्ट 21 बच्चों ने लिया है। तो माना कि कुल जो बच्चे हैं वो x थे, तो x का अगर मैं 15% निकालता हूँ तो 21 आना चाहिए, ठीक है। तो इसको सॉल्व करते हैं। 21 गुना 100/15, 5 से काटा 3 हो गया, ये 20, 3 एकम 3, 3 सत्ते 21, तो 7 दूनी 14, 140 कुल बच्चे होंगे यहाँ पर, ठीक है। अगला देखते हैं। अगले में बोला है द HCF ऑफ 2 नंबर इज़ 17 एंड देयर सम इज़ 119। तो यहाँ पर 2 नंबर का HCF जो है वो 17 है और उनका जो सम है, योग है, 119 है। तो हमें बताना है कि ऐसे कितने पेयर नंबर के यहाँ पे बन सकते हैं, ठीक है। तो माना कि 2 नंबर A और B है, ठीक है। अब इन दोनों में जो है, पहले नंबर को मैंने AX ले लिया, दूसरे को मैंने BX ले लिया। ऐसा क्यों लिया है? क्योंकि इसमें ऐसा कोई नंबर होगा जो कॉमन हो रहा होगा, क्योंकि HCF तो 17 है, ठीक है। तो इसका जो X है वो हमारा 17 है, ठीक है, क्योंकि दोनों में कॉमन है। और A और B जो है वो प्राइम नंबर हैं, ठीक है। तो अब A प्लस B इंटू एक्स इक्वल टू 119 दे रखा है, क्योंकि x तो कॉमन आ जाएगा। तो A प्लस B जो आएगा हमारा 119/x हमारा 17 है, तो इसको काटेंगे तो कितना 7 आ गया। A और B क्या है? प्राइम नंबर हैं, ठीक है। तो A प्लस B हमारा 7 आना चाहिए। तो ऐसे कौन कौन से पेयर बना सकते हैं हम? A अगर 1 है तो B हमारा 6 हो सकता है, ये 7 हो गया। अब हमारे पास A अगर 2 है और B कितना हो सकता है हमारा? 5 हो सकता है, ठीक है। ये 7, ये आपको याद रखना है। A और B क्या होना चाहिए? को प्राइम होने चाहिए। उनके बीच का जो कॉमन फैक्टर है वो 1 के अलावा और कुछ नहीं होना चाहिए। ऐसे ये 3 हो सकता है, तो ये 4 हो सकता है, उसको जोड़ के भी 7 आ जाएगा। इसके अलावा और कोई पेयर नहीं बन सकता। तो यहाँ पर कितने पेयर बन रहे हैं? 1 2 3। तो इसका आंसर हो गया ऑप्शन नंबर 4। अगला क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसमें बोला है जब किसी संख्या को 308 से विभाजित किया जाता है तो शेषफल जो है 60 प्राप्त होता है। उसी संख्या को जब 28 से विभाजित किया जाए तो शेषफल क्या प्राप्त होगा, ठीक है। तो इस टाइप के क्वेश्चन को सॉल्व करने की जो ट्रिक है वो ये है। देखिए, पहले में हमें शेषफल जो है वो 60 प्राप्त हो रहा है, तो इस 60 को हम भाग कर देंगे 28 से, ठीक है। तो 28 से भाग करेंगे, 28 दूनी हमारा 56 होता है। यहाँ पर शेषफल हमारे पास आ रहा है 4, ठीक है, 4 शेषफल आ रहा है। तो इसका आंसर भी हमारा 4 ही होगा, ठीक है। तो ये था हमारा सोशियोलॉजी PGT के मैथ्स के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। उम्मीद है आपको हमारा वीडियो पसंद आया होगा। थैंक यू।